था कि वहां भी राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति होते हैं। हालांकि ट्रंप के हम इस कार्य के विरोधी हैं कि वो गलत कर रहा है ऐसे कदम उठाकर, लेकिन वो विषय इस समय है नहीं। विषय जो है तो वो बता रहा कि सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। उसके भी तो आखिर सैल्यूट होते थे, उसके भी तो सलामियां होती थी। और कैसे हथकड़ी लगी हुई गई, अभी भी जेल में, यूएस में। तो आदमी अगर सोचे कि कल क्या था और आज क्या है, थोड़ी देर पहले क्या था और अब क्या है, ये होता है परिवर्तन जीवन में। कुदरत का कुछ नहीं पता कि पल में क्या हो जाए, कुछ नहीं पता पल में क्या हो जाए। इसे कहते हैं राजा से रंग बन। गुरबाणी में आता है कि वो पल में राजा को रंग बना देते हैं, पल में रो रंग करें, ऐसे गुरबाणी में आता है कि रो को राजा को रंग बना देते हैं। ऊपर वाले के खेल निराले हैं। ये सारी चीजें हमें सिखाती हैं कि हम अपने जीवन को, जो परिस्थितियां आए उनसे मुकाबला तो करना हो, लेकिन हम स्वयं सशक्त रहें, मजबूत रहें, सत्पथ पर चलें, अच्छी राह पर चलेंगे तो हो सकता है जंगल में भी हमें कोई सहायक मिल जाएंगे। आज यहाँ गुरु मिल गया है, आगे और मिल रहे हैं। और अगर और संकट भी आया, संकट पर संकट आया, घर छोड़ा, अयोध्या छोड़ी, जंगल में गए, ये तो संकट था। लेकिन संकट पर संकट और आया कि घरवाली भी चुरा ली, सीता का हरण हो गया। ये संकट पर संकट है। लेकिन जब सहायता मिलने को आती है तो सब वहां के रीछ, भालू, वानर, वन्य प्रदेश के वो लोग, जीव प्राणी, वो सहायता में आ गए। आप सब इस बात को आज मानोगे, वहां कोई अयोध्या की सेना थोड़ी गई थी रावण जैसे शक्तिशाली को जीतने के लिए। महाबली कहलाने वाला, शक्तिशाली, बाहुबल, इगलक पुत्र समालक नाती, ऐसा परिवार भरा पूरा जिसका, बड़ी भारी सेना जिसकी, 7 प्रकोटे, उस श्रीलंका के, लंका के जंगल भी जहां पर है उसको भी पार करना है, समुद्र भी है उसको भी पार करना है, फिर वो दीवारें तो है ही है ऊंची ऊंची। तो ऐसी पूरी तरह से रक्षित लंका, क्या दुर्गति हुई उसकी लंका की, सबको पता है। और श्री राम ने अपने सहयोगी साथी, या अयोध्या तो उनकी अपनी थी, कहीं से कुछ नहीं बुलाया, लेकिन वन में ही उनके सहायक उनको मिल गए। हनुमान जी से शुरुआत हुई और उसके बाद सुग्रीव, फिर आगे बढ़ते गए, और फिर तो जामवंत और वानर, भालू, पता नहीं इतनी बड़ी उनकी सेना कि रावण जैसे के भी छक्के छुड़ा दिए, ये कहना पड़ेगा। क्योंकि सत्य पथ पर थे, सत्य सार उनका जीवन था, सत्य उनके जीवन में था, सच्चाई का मार्ग था। उन्होंने कहा फिर लड़ना है तो फिर अकेले सत्य को साथ लेकर के लड़ना है। और अंत तो गत्वा आखिर सत्य विजयी होता है, और सत्य को औंधे मुंह गिरना पड़ता है। तभी अब दशहरा जब मनाते हैं तो कहते हैं असत्य पर सत्य की विजय का दिन दशहरा कहलाता है। तो ऐसा संदेश हमको प्यारा सा मिलता है। आइए, समय हो गया, बस ज्यादा विस्तार में नहीं। प्रभु कृपा करें, श्री रामचरितमानस का हर वाक्य, हर शब्द हमें प्रेरणा देता है। और केवट का तो बड़ा प्यारा प्रसंग आज था, वो तो हम छू भी नहीं सके उसको, लेकिन वो भी बहुत एक प्यारा प्रसंग श्री रामचरितमानस के हमारे 16वें विश्राम का है। तो प्रभु कृपा बनाए रखें। बस जो भी आपको जब जैसा मिलता है उसको अब स्वीकार करके चलो।
आगे बढ़ते चलो। नारायण आप पर कृपा बनाए रखें, मंगल में सुख में जीवन सबका बना रहे। इतना कह के लेता हूं विराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।